वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज में दोस्तों हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अर्थात पिछले साल का जो पेपर हुआ था 5 शिफ्टों में वो सारे शिफ्ट पर डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट पढ़ेंगे। दोस्त इससे बाहर आपको देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलते हैं मैं क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या निकालना, आपको निकालना लस और दोस्तों क्या निकालना मस। ठीक है, यहाँ पर हम पहले किसकी बात करेंगे, मस। दोस्तों मस मतलब क्या, यहाँ पर जिसे कहा जाता है HCF हाईएस्ट कॉमन क्या है फैक्टर निकालना है यहाँ पर, या मल्टीपल निकालना। ठीक है, मस क्या होता है दोस्तों, इन तीनों में आपको देखना होगा ये यहाँ पर कौन सी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कौन संख्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है, दूसरे में भी है, 5 उसमें भी है। तो दोस्तों मस मतलब क्या है, जो तीनों में कॉमन है दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये मस हो जाएगा। ठीक है, या ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को यहाँ इसी तीनों में से जो तीनों को आपस में काट दे या डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों 5 देखिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 जा 20। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मस निकलेगा। ठीक है, और आपको निकालना है लस। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे लस। तो दोस्तों आपने जो मस निकाला है देखिए हमने वो उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, मस निकालेंगे मतलब इसमें डिवाइड करिए। देखिए 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 आएगा, हमने यह कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1। इससे जब डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 5 × 15 अर्थात इसमें 15 में। ठीक है, अब 20 में जब यहाँ पर 20 को जो यहाँ पर 5 से डिवाइड किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब आप जानते हैं 1 3 दोस्तों यहाँ पर 4 का यहाँ पर एलसीएम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 12 होता है। तो दोस्तों 5 का जो मल्टीप्लाई किए थे तो वो 5 रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, आपको निकालना है, आपको कह रहा है कि पहले लस निकालिए और दोस्तों इसके क्या डिवाइड करिए, मस से इसको क्या रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। देखिए लस की वैल्यू क्या आई 5 इंटू क्या है आपको मिलेगा 12। और दोस्तों मस आपको पहले से निकला था, यहाँ पर हम लोग निकाला था 5, ये से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 5 क्या होगा बाई 1। अगर रेशियो में लिखा चाहते हैं क्या होगा 12 रेशियो क्या हो जाएगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए कितना आसान था, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक तरीका मस का और है, उस क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए अभी भी PYQ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर ये पेपर उठा के देखेंगे, ये भी देखिए पहले शिफ्ट में आया हुआ था। आपको निकालना इसका मस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, HCF निकालना है। अब दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो तीनों को क्या करना डिवाइड कर दे, तो वो आपको नंबर इसमें कैसे जानेंगे, ये जानते किसका मेथड है, ये यूक्लिड क्या यहाँ पर है, यूक्लिड आप पढ़े होंगे, यूक्लिड डिवीजन का मेथड है, अर्थात यूक्लिड क्या है एल्गोरिथम का कंसेप्ट आप जानते हैं। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर ए है, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है किससे डिवाइड किया गया होगा, जब यहाँ पर डिवाइड किया गया दोस्तों बी से क्या डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये सपोज कर लेते हैं ये q टाइम्स गया होगा। ठीक है, और इसका सिंपल क्या आया होगा दोस्तों r आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया, अगर मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं, मान लीजिए 5 और क्या मान लीजिए यहाँ पर 15 का आपको पूछा जाए क्या निकालना हो, यहाँ पर HCF निकालना हो, अर्थात क्या निकालना आपको निकालना मस है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे और दोस्तों किसे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो दोस्तों ये इसका मस होगा। अगर दोनों पूछा जाए मस क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे उसको छोटी संख्या से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आपको मिल जाए 0, अगर दोस्तों क्या होगा वह तो 5 यही डिवाइड किया, यही इसका मस है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए आपको डिवाइड न हुआ तो क्या करेंगे, देखिए जो आपको रिमाइंडर मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड नहीं किया गया तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आपको बचा यहाँ पर r। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो संख्या यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, जितनी बार भी क्या होगा। अगर इसका मतलब क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पर मान लेते सपोज कर लेते हैं रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा इस बार मान लेते हैं रिमाइंडर 0 आएगा। या देखिए ऐसा कह सकते हैं जब दोस्तों हमने a और b का हमने क्या निकाला मस निकाल रहे थे,
यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा था आपको, रिमाइंडर जब r मिल रहा था तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर जो संख्या हमारे पास क्या मिलेगी वो संख्या b होगी, और दोस्तों क्या होगा r का क्या हमने निकालना पड़ेगा, आपको मौस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मौस होगा, अर्थात ab का मौस कब निकालना चाहते थे लेकिन आपको शेषफल मिल गया, तो दोस्तों क्या करेंगे, जो आपको शेषफल मिलेगा और वो संख्या जिसे डिवाइड करेंगे, फिर आपको देखिए आपने वो संख्या b लिया, अब इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर r से डिवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों क्या मिल रहा है, अब यहाँ इस तरह प्रोसेस करके हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये कह रहा कि ए बी का जो मौसा होगा वो किसके बराबर होगा, दोस्तों यहाँ पर जो रिमाइंडर आया और जिससे डिवाइड करेंगे वो उसके मौसा के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जानते हैं यूक्लिड विभाजन का नियम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। हमने 2-3 लेक्चर में डिस्कस भी कराया था एकदम बेहतरीन तरीके से, आप वहां भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, देखिए अगले सवाल पे, देखिए यह नियम हम देखिए यहाँ इस सवाल का उत्तर दीजिए, ठीक है। उत्तर देने का तरीका यह है, आप अभी हमने डिस्कस कराया कि आपको क्या निकालना है, इन दोनों में मौसा निकालना है, ठीक है। मौसा दोस्तों निकालने की तरीका यह है कि आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मौसा निकालना है तो दोस्तों वह कौन सी संख्या है यहाँ पर जो यहाँ पर दोनों को ये डिवाइड कर दे, ठीक है। यहाँ पर तो जानते हैं ये क्या, 13 का टेबल आपको याद होगा, तो वो 13 ही संख्या होगी, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, यह संख्या ऐसी होगी 13 जो 65 को भी डिवाइड कर रही है, 117 का डिवाइड कर रही है, तो दोस्तों इस सवाल का मौसा क्या होगा, यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 65 को डिवाइड कर रही है, 117 को डिवाइड करेंगे तो आप करेंगे यहाँ पर क्या होगा 13 रहेगा। ये तो मौसा हमने 2 नंबरों का मौसा निकाला, लेकिन कहा जो आप मौसा निकालिए इस फार्म में निकालिए, ठीक है। अर्थात मौसा क्या हमने निकाला 13 किसके बराबर हुआ, यहाँ पर 60 क्या हो जाएगा 5m माइनस क्या होगा 117 के बराबर होगा, ठीक है। अब 13 से सब में डिवाइड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 आएगा, 13 से डिवाइड करें क्या आएगा, ये कटाएंगे आएगा, जानते 5 आएगा, अब यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 13 9 या 17 ये जानते हैं, ठीक है। अगर उसको यहाँ उस साइड ले जाएंगे आएगा 10, तो आपको यम बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, 10 में किसे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या दोस्तों आप यहाँ पर हमने मौसा निकालने का तरीका अभी यूक्लिड विभाजन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। हमने यूक्लिड विभाजन में यह बताया जो इन दोनों में बड़ी संख्या आपको मिले पहले उसको लिखे, देखिए हमने 117 लिया, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, अब दोस्तों 65 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जानते एक बार जाएगा, ठीक है। अब घटा लीजिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 52 आएगा, ठीक है। अब 52 अब किससे डिवाइड करेंगे, ये 52 है, 52 यहाँ पर अब जो हमारे पास किसे डिवाइड कर रहे हैं 65 से डिवाइड कर रहे हैं, अब दोस्तों 65 में जो आपको रिमाइंडर मिला उससे डिवाइड करेंगे। ये कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक आपको रिमाइंडर शेषफल 0 न मिल जाए, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 52 होगा, अब यहाँ घटाएं कितना आएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 3, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 1, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, फिर रिमाइंडर बच गया, अब रिमाइंडर जो बचा हम किसे डिवाइड करेंगे, देखिए पहले हमने क्या 65 लिया, यहाँ शेषफल बच रहा है, अब देखिए क्या लेंगे, अब यहाँ पर 52 लेंगे, 52 में कितनी बार जाएगा, देखिए 13 चौका 52 हुआ, यहाँ पर 13 चौका क्या हुआ 52 हुआ, तो दोस्तों शेषफल क्या मिला, इस बार 0 मिल गया, तो दोस्तों जो लास्ट में वो संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन, ये इसका मौसा हुआ। तो इस कंसेप्ट भी मौसा निकाल सकते हैं या दोस्तों डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक दो बार ट्राई करेंगे 100% है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर आपको देना है, देखिए यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको निकालना मौसा, पहले देखिए यहाँ पर छोटे नंबर है, अब बड़े नंबर आ गए, ठीक है। बड़े नंबर के लिए दोस्तों क्या करेंगे, या यहाँ इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि इस तरह डिवाइड करते रहे जब तक शेषफल 0 न मिल जाए, जब शेषफल 0 मिल जाएगा जो संख्या से शेषफल 0 मिलेगा वो उसका मौसा होगा, अभी हमने सवाल भी डिस्कस कराया, ठीक है। या दोस्त अब ये दूसरा मेथड यहाँ पर ऐसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। यह सबसे आसान मेथड है, ये जरूर अप्लाई करिएगा। सेकंड मेथड यह कहता है, यहाँ पर मौसा मतलब क्या है, मौसा का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको बताना है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बताना है बड़ी से बड़ी क्या है संख्या बताइए जो दोस्तों के इन दोनों में क्या कॉमन हो, ठीक है। वही क्या होता है उसका मौसा होता है, ठीक है। अगर पूछे मौसा की परिभाषा क्या है,
वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर बताइए जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो उसका मस होता है। हम बाई ऑप्शन से जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या ही मस होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आपको दिख रही है 4, ठीक है, 4 ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब देखेंगे क्या 4 यहाँ पर 40 52 को डिवाइड कर दे रही है और यहाँ 12,576 को यहाँ इसको डिवाइड कर दे रही है, दोस्तों ये चेक करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये डिवाइड करने में भी आपका समझ जाएगा, ये डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डिवाइड कर देंगे तो सवाल का आंसर नंबर डी सही होगा। और दोस्तों नहीं तो हमने आपको डिविजिबिलिटी का एक रूल बताया है, आपको जब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, विभाज्यता का चेक करना कि संख्या 4 से कटेगी नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर इकाई और दहाई अंक लीजिएगा और सारे अंक को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमने क्या इकाई दहाई अंक क्या है अर्थात यूनिट प्लेसेस, और यहाँ पर जो 10 प्लेसेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 52 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने सर्किल किया है यहाँ पर 76, यही चेक करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी में। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 4 से काटेंगे, ये भी क्या हो 4 से कट जाएगा, तो दोस्तों ये संख्या निश्चित रूप से ये संख्या 52 जब कट रही है तो दोस्तों इसका मतलब 4052 भी ये संख्या 4 से कट जाएगी। अब जहाँ 76 कट रही है इसका मतलब 12,576 भी कट जाएगी, तो इसलिए सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इस सवाल का उत्तर देखिए कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पहले आपको देखिए किसकी बात कर रहा है, दो क्या बात कर रहा है, यहाँ पर परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है, का मौस दिया गया है और दोस्तों लस करा आपस में बराबर होगा तब संख्याएं अवश्य क्या होंगी, ठीक है। तो जानते हैं आप लोग, याद होगा ये यहाँ पर फार्मूला क्या है, ये जानते हैं पहली संख्या इनटू क्या हो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है आप जानते होंगे, लस मतलब क्या एलसीएम इनटू क्या है मस मतलब महत्तम समापवर्त, ठीक है, या इसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन क्या पर फैक्टर, ठीक है। ये बराबर जब यहाँ पर एलसीएम और क्या ये दोनों आपस में जब बराबर करेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये भी 1 होगा, इसका मतलब ये संख्याएं भी निश्चित रूप से यहाँ इस फार्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोस्त इस सवाल का उत्तर होगा कि वह संख्याएं भी आपको समान होगी, तभी दोस्त इस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। इसको डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिए। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए, अब ये बात कर रहे हैं, ये अब बात किसकी चली रही है, इसका अगला वाला भी सवाल साथ देख लीजिएगा, वह क्या है शिफ्ट नंबर 2 का था दोस्तों। यहाँ पर पहले हम कहाँ तक चलेंगे, पहले शिफ्ट नंबर 5 तक चलेंगे जो आपके PYQ पूछे गए हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा दो क्रमिक क्या है, यहाँ पर सम संख्याओं का क्या निकालना, HCF। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसका मतलब क्या है आपको कहा गया है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों आपको जानकारी होनी चाहिए। या ये मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मसही की बात कर रहा है, ठीक है। दो क्रमिक संख्याएं क्या होती है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 6 क्या 8, ठीक है। अगर पूछा जाए दो संख्याएं क्रमिक क्या, ये सम संख्या की बात कर, देखिए यहाँ सम संख्या सब 2 4 6 8, कोई भी यहाँ पर दो संख्या लीजिए वह क्रमिक के अनुसार, क्रम के अनुसार से 2 4 6 8 10 इस तरह, इन दोनों का मस क्या होगा, अगर पूछा जाए तो मस क्या होगा यहाँ पर 2 4 का, दोस्तों वो हमेशा 2 होगा। अगर मान लीजिए 4 6 लेंगे तब भी क्या है 2 आएगा, 6 8 लेंगे, इस तरह क्या है कोई भी क्या है दो क्रमिक संख्याओं का मस हमेशा क्या होता है, इसको नोट डाउन करिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात 2 होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दो क्रमिक सब संख्याओं का बीच का जो यहाँ पर कह सकते हैं डिफरेंस, यहाँ पर क्रमिक हो तो क्रमिक मतलब क्या, क्रम के अनुसार हो, अल्फाबेट हो, दोस्तों उस सवाल का हमेशा उत्तर क्या होता है, यहाँ पर बी होता है। विषम में भी यही काम करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, अगर आपने डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट दोस्तों आपने सीख लिया होगा, देखिए ये शिफ्ट नंबर अब 3 पे भी आ गए हैं यहाँ पर, तो क्या हमने आपको बताया कि मौसम निकालने का तरीका क्या है, मौसम निकालने का तरीका क्या है, हम पहले यूक्लिड विभाजन से भी जा सकते हैं, पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, वो करते रहेंगे जब तक मुझे रिमाइंडर
सेक्सुअल जीरो मिल जाएगा। जो संख्या आपको रिमाइंडर जीरो दिला देगी वो उसका मस होगा। ठीक है, मस हमने ये भी बताया दोस्तों, बाई ऑप्शन से करिएगा ज्यादा बेटर है। ठीक है, मस मतलब क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है जो क्या कर दे, 272 को डिवाइड करे 148 को डिवाइड करे। ठीक है, हम क्या करेंगे, चार चार देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या चार हुई, बड़ी की बात कर रहा है, मस्त हम जानते हैं बड़ी संख्या। तो दोस्तों बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर, और चार की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, हम क्या दो अंक लेंगे, 72 लेंगे। ठीक है, 72 जानते हैं चार से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर या क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दो अंक क्या लेंगे, 48 लेंगे दोस्तों, ये भी चार से कट जाएगा। तो दोस्तों इसका मोस्ट जो संख्या दोनों से काट दे वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो चार ही होगी। यहाँ पर मोस्ट क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर डी। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितने आसान शिफ्ट नंबर 3 में आए हुए थे। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर करा कि यहाँ पर वो आपको मतलब क्या, वो बड़ी से बड़ी आपको संख्या ढूंढनी है। जो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ इकाई दहाई अंक लिखिए 52 है और दोस्तों यहाँ पर 20 है। तो इस सवाल का भी उत्तर क्या होगा, जानते हैं, ये इसे डिवाइड करेंगे, ये 13 से 4 से डिवाइड होगा, है बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी और जो यहाँ पे 4 25 20 होगा, यहाँ पर जानते हैं 4 से कटाएंगे ये आएगा 13। तो इस सवाल का भी उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर इस तरह करना आसान है। ठीक है, आप लेकिन कब दोस्त, जब आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, विभाज्यता का नियम और रूल्स हमने डिस्कस कराया है, तो दोस्तों उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने सारे डिविजिबिलिटी के टेस्ट का आपको यहाँ पर हमने लेक्चर भी लिया था बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी कितना आसान है, वो कहा बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो। दोस्तों देखिए पहले तो आपको देखिए दोनों में क्या रख रहा है, जीरो कॉमन है, अर्थात इसका 10 तो कॉमन होना ही चाहिए। 10 कोई भी संख्या आएगी वो 10 का मल्टीपल तो होगा ही। तो 10 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, क्योंकि 10 वो कॉमन संख्या होगी। जो दोस्तों यहाँ पर देखिए जीरो, यहाँ पर जीरो, अर्थात दोनों में मस्त मतलब क्या है, आपको दोनों में पहले कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब 10 तो कॉमन ही होगा। दोस्तों जीरो तो 100% आएगा और किसी में देखिए जीरो दिख नहीं रहा, ये हो ही नहीं सकता, ये भी हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। या ऐसे कर सकते हैं, हमने बड़ी से बड़ी संख्या देखा, यहाँ पर 13 है, 13 जानते हैं 42 को डिवाइड नहीं कर पाती है, 420 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगी। 11 क्या है, यहाँ पर 420 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। यहाँ पर 13 अर्थात 130 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। और 12 क्या करेंगे, यहाँ पर ये जैसे 130 तो वहां पर है, ये 13 को डिवाइड कर देता लेकिन 42 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, 11 दोस्तों क्या करता, ये 11 किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, आप रख के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 13 भी कौन डिवाइड नहीं कर पाएगा, 130 को, और 12 को देखते हैं ये डिवाइड कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि 12 पे डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 4 into 3। अभी हमने 4 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया, अंतिम दो अंक देखिए 20 है, ये 4 से कट रहा है, लेकिन 13 दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हुआ ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको डायरेक्टली देखिए जीरो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 10 दोनों में कॉमन है, तो दोस्त 10 आपको आना ही चाहिए था। तो इतना प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर जीरो सम में होता तो हम अगले प्रोसेस पे जाते। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो बड़ी से बड़ी क्या मस्त मतलब क्या, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर, और बड़ी क्या होगी, ये इस संख्या यहाँ पर जो दोनों में कॉमन हो, आप जानते हैं वो बड़ी संख्या 6 से ज्यादा हो नहीं सकती है, क्योंकि 6 इसमें है, 6 इसमें तो है ही नहीं। तो दोस्तों लेकिन हमने जो बड़ी जोना है, तो दोस्तों लेकिन 6 की बात करें, अगर मान लीजिए ये देखेंगे, ठीक है 6 जानते हैं 6 को डिवाइड कर पाएगा, लेकिन 20 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये उत्तर तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दो देखिए 4 को भी 6 को डिवाइड कर रहा है और यहाँ 20 को भी डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो आसान भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 से कितनी बार जाएगा, आप जानते हैं 6 दूनी 12 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 3 बार जाएगी। ठीक है, आपको मिलेगा 2, यहाँ पर कितना होगा 6 होगा। अब जानते हैं कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये आपको शेषफल मिलेगा रिमाइंडर 0, यूक्लिड विभाजन में जो डिवाइड कर दे वो उसका क्या होता है, मॉडुलस। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं इस फार्मूले पे। ये बेहतरीन फार्मूला यूक्लिड फार्मूला से, तो आप पेपर उठा के देखेंगे, लगभग 2-3 सवाल हमने डिस्कस कराए हैं। तो इस तरह सवाल आपको 100% है, इस तरह सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए।
देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, ये दो संख्याएं, यहाँ पर दो संख्याएं क्या दी गई है, संख्याओं का मान, इसमें देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मान क्या है, अधूरा है, या ऐसे कह सकता है दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर सवाल में होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या 18 हो, यहाँ पर गुणनफल भी क्या 18 हो, तो 18 मान लेते हैं, ठीक है, 18 मानते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का क्या मान लीजिए, यहाँ पर मोस है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं का वह कर दिया, ऐसा हो, ये सेंटेंस ही गलत है, इस सवाल को अगर आप कहेंगे तो हम इसका सही से इसका देख लेंगे क्या राइट है, इस पर डिस्कस करेंगे, इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, चलते हैं। देखिए आपको अब यहाँ से बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए मार्क टेस्ट है। अभी तो वैल्यू क्या फ्रैक्शन में देखने को नहीं मिल रही थी दोस्तों, फ्रैक्शन में अगर था क्या भिन्न में भी आपको दिखने को मिल सकता है। जैसे इस सवाल के लिए क्या करेंगे, पहले एक बार तो लिख दीजिए, ठीक है, हमने एक बार संख्याएं एक बार ले लेंगे, देखिए हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या करिए लिख दिया, यहाँ पर 12 बाई क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे 18, इसका निकालने का टोटल क्या निकालना था, ये पूरी संख्या का आपको निकालना था मस, ठीक है, यह निकालना था मस, लेकिन याद रखिएगा आपको मस पूछा तो आपको ध्यान दीजिएगा, जब फ्रैक्शन में हो, जब भिन्न में हो, तो दोस्त यहाँ पर जो आपको अंश में दिखे, अर्थात जो इसका न्यूमरेटर में संख्या दिखाए, तो आपको तो निकालना पड़ेगा मस, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा मस, लेकिन आपको जो हर में दिखे अर्थात डिनोमिनेटर में दिखे उसका निकालना पड़ता है लस, जब वैल्यू क्या फ्रैक्शन में दी हो, अर्थात जब भिन्न के रूप में दिया हो, तो दोस्तों मुझे क्या निकालना है, तो 1 और 9 और 12 में कौन सी संख्या कॉमन है, दोस्तों जानते हैं एक ही कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन तो एक संख्या एक होगी, एक क्या है यहाँ एक में है 9 इंटू 1 कर सकते हैं, 12 इंटू 1, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन 1 होगी, जो तीनों में कॉमन है तो 1 होगी, ठीक है। और मुझे निकालना है इसमें, इसका निकालना मस निकालने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, सॉरी इसका लस निकालना होगा, लस निकालने का तरीका क्या है, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम मस निकाल सकते, इन तीनों में कौन संख्या कॉमन होगी जो तीनों को डिवाइड करे, दोस्तों हम जानते हैं दो संख्या होंगी, दो यहाँ पर दो, यहाँ इसको डिवाइड कर देखिए दो ले लेते हैं, यहाँ पर 2 चौक 8 होगा, यहाँ पर 2 सत्ते क्या होगा 14 होगा, यहाँ पर कटाएंगे 2 क्या होगा 14, ठीक है, यहाँ पर 14 आएगा, इतना कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला मस निकालिए, अभी इसका हमने दो कॉमन था, अभी इसका निकालना है लस, ठीक है, लस। अब क्या करेंगे देखिए, हम 1/2 हमने कॉमन ले लिया, अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए, यहाँ पर कोई संख्या कॉमन दिख रही नहीं दिख रही, लेकिन दो में तो कॉमन हो सकती है, 7 कॉमन है, यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे, ठीक है, 7 कॉमन, ये 7 घट जाएगा, हटा देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4 हमारे पास 2 बचा, इसमें से कौन संख्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन होगी, उसको 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ के बच जाएगा 2, उसको भी ले लीजिए, ये दोस्तों इसका क्या होगा, ये मस होगा। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 से 56, तो ऊपर क्या 1 आएगा, नीचे 56 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो दोस्त ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऊपर का लीजिएगा मस, नीचे का लीजिएगा लेस। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर देना, ठीक है, पहले एक बार क्या करेंगे संख्या लिखेंगे, देखिए 2/5, ठीक है, यहाँ पर क्या 3 बाई आपको मिलेगा 10, यहाँ पर क्या होगा 6 बाई क्या होगा 25, तो इस बार क्या निकालना होगा, इसका तो निकालना पड़ेगा लस, लेकिन आपको निकालना होगा जब फ्रैक्शन में दिखा है, इसकी वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा मस, ठीक है। लस कैसे निकालेंगे, लस मतलब क्या है, यहाँ पर पहले कौन संख्या कॉमन है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, तो दो में जो कॉमन है वो ले लीजिए, देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसको जो का त्यों रखिए, ठीक है, देखिए 2 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, हमने 3 कॉमन लिया, ये इसके लिए 2 कॉमन नहीं होगा इसमें, तो वह हमने 2 में कॉमन लिया और सारी संख्याओं को लिया, और नीचे क्या होता है मस, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो तीनों में कॉमन है, या 5 होगी, वो बड़ी संख्या होगी जो तीनों को डिवाइड करे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये 5 है, तीनों में से देखना है क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अब जानते हैं, ये जानते हैं 2 1 2 का यहाँ पर अगर कॉमन लिया जाए 2, जानते हैं यहाँ पर दोनों में 2 ही बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 1 1, दोस्तों यहाँ पर 3 इंटू क्या है 2 बाई क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 6/5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
इसमें भी आसान, इस तरह भी आपको फ्रैक्शन में भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले सवाल की। देखिए इस तरह भी आपको सवाल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपको कंसेप्ट ये बताया, इसका निकालना है मोशन। तो दोस्तों हम पहले दो देखेंगे, दो कहाँ कहाँ है, ठीक है। दो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, और दो यहाँ पर है, और दोस्तों यहाँ पर दो हमने सर्किल कर दिया है। और दोस्तों तीनों में कौन संख्या कॉमन है, दो है, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है। इसका सबसे वो कौन संख्या जो तीनों में मिल रही है, वो जिसका पावर कम है दोस्त यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। पहला हम बात करेंगे मोस होगा, तो हमारे 2 का दिख रही है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 3 के पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, और दोस्तों यहाँ पर 3 के पावर 4 है। सबसे छोटी संख्या क्या मिल रही है, 3 है, इसको ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर अब इसके बाद 5 वाला देखेंगे। देखिए 5 है, 5 के पावर 5 है, और दोस्तों यहाँ पर 5 के पावर 2 है, यहाँ पर 5 के पावर 4 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन मिली, यहाँ पर जो तीनों में कॉमन है, छोटी संख्या 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर और हमारे पास बचा यहाँ पर 7 के पावर क्या होगा, स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 है, तो इसमें 7 है ही नहीं, तो कुछ कॉमन होगा नहीं। ये सपोज कर लेते हैं 1 कॉमन होगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं होगा, तो सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी 2, 3 या 5 स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो तीनों में इस तरह कॉमन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए आपको फैक्टर करने के लिए भी आपको देखने को मिल सकता है। फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये है, 3 समीकरण आपको दिए रहेंगे। अब यहाँ पर तीनों समीकरण का निकालना पड़ेगा, मौज से निकालना पड़ेगा। दोस्तों इसका फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या 35 दिख रहा है जो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ 35 का ऐसा फैक्टर करिए जो आपको क्या मिले, यहाँ पर जोड़ने घटाने पर देखो हम जाते हैं 7 25 35 हुआ, यहाँ पर 7 और क्या होगा 5 12 होगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आपको 12 एक्स है, इसके फैक्टर क्या है, फैक्टर आए हैं यहाँ पर 7, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 5 12 12 को लिख सकते हैं एक्स होगा, और दोस्तों यहाँ पर 35 होगा इक्वल टू, यहाँ पर अब देखिए हम पेयर बना के कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस, या देखिए यही चेक कर सकते हैं। देखिए पहला फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा 7 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा दोस्तों 5 होगा। इसको देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 7 5 12 आएगा, नेगेटिव साइन, अगर यहाँ पर अचर पद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें 35 आएगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पर इसका फैक्टर करना, ठीक है। और देखिए इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसमें कॉमन लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कॉमन लेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लीजिए कॉमन लिया, आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस 5 मिलेगा। इसमें कॉमन कुछ नहीं तो क्या -1 कॉमन ले लीजिए। आप लोग इसका फैक्टर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -1 मिल जाएगा। इसका फैक्टर जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, एक्स प्लस 1 होगा। और हमारे पास एक्स माइनस 5 पहले से कॉमन हमने यहाँ पर है, हमने एक्स माइनस दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक है। फैक्टर करना आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसका भी फैक्टर कर लीजिए, देखिए इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 7 इंटू 1, इसका फैक्टर क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको 8x प्लस 7, तो इसका फैक्टर क्या होगा, पहले x माइनस 7 करेंगे, अगला क्या होगा फैक्टर क्या होगा x माइनस 7। पहले आपको सबका तीनों का फैक्टर करना पड़ेगा। लीजिए हमने फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लस निकालना है, ठीक है। लस निकालना, पहले जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखिए तीनों में यहाँ पर बात करें कौन कौन सी संख्या तीनों में, ये बात करें इसमें और इसमें, और यहाँ ये भी साथ में था, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दोस्तों कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम दो दो के रूप में चेक करेंगे, दो दो के रूप में। अगर पहले से और दूसरे में दिखाए क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर देखिए x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 हमने क्या है कॉमन ले लेते हैं। तो आपको दिमाग होना चाहिए x माइनस 5 कहाँ है, तो पर x माइनस 5 आना चाहिए यहाँ पर, तो पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए अब हमने जो कॉमन लिया उसको देखिए क्रॉस कर दिया या हटा दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब देखिए और कुछ कॉमन है, पहले दूसरे में कुछ नहीं है। अब क्या देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x माइनस 7 है, x माइनस 2, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, ठीक है। क्योंकि लस है तो इसको भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास देखिए यहाँ पहले से देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर अगर तीसरे से देखते हैं, इसमें कॉमन क्या होगा, x माइनस क्या होगा 7 कॉमन होगा। अब दोस्तों इसको भी हटा दीजिए, सारी संख्याएं। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, अगर जो बचा अब उसको भी लिखते हैं, लेकिन इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा आपको,
आपको कौन सा आंसर मिला यहाँ पर? अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक देखिए रह गया था अभी दोस्तों, यहाँ पर x+1 रह गया, उसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x+1 होगा, ठीक। ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ऐसी गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? देखिए x+1, तो x+1 और देखिए x-1 और या x-5 और x-7, तो इस सवाल का होगा ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट क्लियर होगा। तीनों का फैक्टर देखिएगा, पहले तीनों में कॉमन ढूंढिएगा, अगर न मिले दो के पेयर ढूंढिएगा, उसमें से कॉमन ढूंढिएगा। यहाँ इस तरह ऐसे करेंगे, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। देखिए सेम वही प्रोसेस है, सेम आपको कंसेप्ट ये बताया। पहले क्या करना, आपको निकालना मस अगर तीनों में कॉमन, पहले इसका करिए फैक्टर, ठीक है। फैक्टर करने का तरीका क्या है? 6 का फैक्टर करिए, यहाँ पर 2 × 3 करिए, ठीक है। अब इसका फैक्टर देखिए आपको लाना है, यहाँ पर 3x, 3 में से कितना घटाएंगे? यहाँ पर 2 घटाएंगे तभी 1 प्लस आएगा। तो इसका फैक्टर देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग इतना स्पीड आपको आना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए x+3 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा? x माइनस क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखते मान, और इसका भी फैक्टर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर आपको कांस्टेंट, या इसको आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पर जो x² का गुणांक हो और यहाँ पर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। 12 का ऐसा फैक्टर करिए, यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? 12 का फैक्टर ऐसा करिए कि आपको जोड़ने घटाने पे क्या मिले? 8 मिले। और जानते हैं कितना होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर इसके 2 फैक्टर होंगे, तो आपको फैक्टर कैसे लिखने पड़ेंगे? आपको लिखने पड़ेंगे 3x² माइनस क्या होगा? यहाँ पर 6x माइनस 2x प्लस 4 होगा। इसको बनाना पड़ेगा पेयर, यहाँ पर कॉमन लीजिए, 3x कॉमन होगा तो x माइनस आपको मिल जाएगा 2। यहाँ पर माइनस क्या होगा? 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x माइनस 2 आएगा, और दोनों में क्या कॉमन है तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ पर क्या होगा? 3x माइनस 2, ठीक है। पहला वाला फैक्टर ये किया, दूसरा वाला ये किया। इसमें क्या करना, इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर x माइनस 2 का डायरेक्टली होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर अब तीनों में देखिए क्या कॉमन है, तीनों में कौन सी संख्या कॉमन होगी? वो मस होगा। और दोस्तों तीनों में कौन संख्या कॉमन है? यहाँ पर तीनों में दोस्तों, यहाँ पर देखिए x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, यहाँ पर x माइनस 2 है क्योंकि होल स्क्वायर है, तो एक बार लेना है क्योंकि एक ही बार कॉमन है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? x माइनस 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों इस बेहतरीन क्वेश्चन पे देखिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा दो संख्याओं का मस दिया है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दो संख्याओं की मस की बात कर रहा है। क्या दिया गया है? यहाँ पर 12 दोस्तों। हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या होगी? फर्स्ट। यहाँ पर क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगी? सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब मस दिया रहे तो पहली संख्या क्या होगी? जानते हैं। यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 12x लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगा 12x ही क्यों लिखा, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्याएं रहेंगी वो हमेशा मस के मल्टीपल में रहेंगी, अर्थात मल्टीपल मतलब क्या? इसके गुणज में रहनी चाहिए। अब देखिए कैसे रहनी चाहिए? देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी? ये होगी 12, क्या होगा? y होगी, ठीक है। तभी तो हम दो संख्याओं का अगर पूछे, दो संख्याओं का मस कितना होगा? इन दोनों संख्याओं का अगर पूछा जाए मस कितना होगा, आप जानते हैं दोनों में जो कॉमन हो तो 12 आएगा। तो इसलिए जो संख्याएं होती हैं हमेशा क्या किसके मल्टीपल में होती है? मस के मल्टीपल में होती हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। x y तो लेंगे ही, साथ में 12 का जो इसका मस है वह भी लेना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो मिल जाएगी संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है उनका योग, अर्थात किसका योग? ये जो दो संख्याएं लिए हैं इसका योग। देखिए योग करेंगे क्या आएगा? इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? देखिए 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? इसका योग की बात कर रहा है 120 दिया गया है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 10, ठीक है। यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर x और y के, ठीक है, x y के यहाँ पर ऐसे कितने यहाँ पर संख्याएं हैं जो जोड़े के रूप में है, ठीक है। अगर x का मान पहले यहाँ क्या पुट करेंगे? x बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है।
जैसे आप 1 पुट करेंगे, देखिए 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो y का मान क्या होगा, यहाँ 9 लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम 10 आएगा। ठीक है। अब दोस्तों लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना है, x और y का मौसा हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 न लिया, ठीक है, अगर 1 लेंगे, क्योंकि मौसा आपको पहले से कितना दिया गया है, मौसा दोस्तों आपको पहले से 12 दिया गया है, इसलिए जो यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर 1 और 9 लेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ x के स्थान पर रखेंगे, दोस्तों ये पहला पेयर होगा। ठीक है। या मान लीजिए आपने कहा कि सर आपने x का मान हमने 2 लिया, ठीक है, हमने सपोज कर लिया आपने x का मान 2 लेंगे तो y का मान कितना होगा, y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे क्या आएगा, ये संख्याएं क्या मिल जाएगी, 8 लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन यहाँ पर देखिए मौसा कितना होगा, अगर 2, यहाँ पर मौसा कितना है, इन दोनों का मौसा क्या मिल जाएगा 2, लेकिन आपको मौसा कितना होना चाहिए, मौसा 12 होना चाहिए। अगर आपने ये संख्याएं यहाँ पर रखा, अगर मान लीजिए आपने रख दिया, क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपने x के स्थान पे रखा 2, यहाँ पर y के स्थान पे क्या रखा, 8 रखा। अब जानते हैं मौसा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 इसमें भी कॉमन हो गई, 2 इसमें भी, तो ये 24 कॉमन होगा, लेकिन वह कहा कि यहाँ पर आपको 12 ही मौसा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जिसमें वह संख्याएं ढूंढिए जिसमें क्या यहाँ पर ये 2 संख्या x y ऐसे ढूंढिए जिसका मौसा 1 हो। ठीक है, तो ये आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर x बराबर 1 क्या 2 नहीं होगा, इसका 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 3 लेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, y का मान क्या होगा, y का मान दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा। देखिए 3 और 7 का मौसा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको वह संख्याएं ढूंढनी होगी। पहला पेयर यहाँ पर बना, दूसरा पेयर दोस्तों यहाँ पर बना, क्योंकि इन दोनों 3 और 7 का मौसा क्या मिल रहा है, 1, क्योंकि यहाँ पर 1 ही लेंगे, तभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। इसके बाद अगर मान लीजिए क्या लिए, यहाँ पर आपने मान लीजिए अब क्या शुरू किया, आपने 4 किया तो 4 लेंगे, क्या होगा, y का मान 6 मिलेगा, इसमें कितना काम होना चाहिए, 2 होगा, लेकिन आपको मौसा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके बाद क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेने पर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, लेकिन दोनों में खुद कॉमन हो गया 5। दोस्तों यहाँ पर मौसा ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कितने पेयर बनेंगे, इस तरह क्या होंगे, 10 तक जाना है। लेकिन यहाँ पे इसी पर हमने क्या दिया, हमने देखा 4 भी देख लिया, 5 भी देख लिया, 6 में भी क्या होगा, 6 4 बनेगा, 7 8 10 तक जाएंगे। दोस्तों कोई भी संख्या कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगी, केवल आपको जो विषम संख्याएं मिल रही है वही क्या होगा, यहाँ पर नंबर आपके आपको जोड़े होंगे। इस सवाल का कितने जोड़े बनेंगे, तो पहला जोड़ा आपको कितना मिला, पहला जोड़ा एक यहाँ पर मिला था, कहाँ पर, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, चलिए इस कलर से, चलिए इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, पहला जोड़ा यहाँ पर मिला था, यहाँ पर वो संख्याएं क्या थी, यहाँ पर एक क्या था, पहला जोड़ा 1 और क्या मिला, 9 मिला, दूसरा जोड़ा क्या मिला, 3 और क्या मिला, यहाँ पर 7 मिला। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद।